तो साथियों नमस्ते। आज आप मेरे साथ 4.4 का पार्ट 1 करने वाले हैं। तो साथियों आपकी जानकारी की बताऊं कि इस वाले प्रश्न में अपन को करना क्या है कि अपन को ना इसमें सेकंडज ज्ञात करने हैं, यानी ऐड जॉइंट सेकंडज को इंग्लिश में ऐड जॉइंट कहते हैं और हिंदी में सेकंडज। ठीक है ना साथियों। देखिए क्या है ना, इसके पुराने प्रश्नों की वीडियो है ना, मतलब पुराने प्रश्न और पुरानी प्रश्नावली की जो वीडियो है ना, उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ से अगर आप देख लीजिएगा आपको सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना साथियों। चलो तो अपन जल्दी से आगे वाला ये वाला प्रश्न करते हैं। साथियों देखिए इसमें ना आपको सेकंडज ज्ञात करने हैं और कुछ नहीं करना। वो ज्ञात कैसे करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले तो साथियों कि अपन को ना इसमें एक चीज़ होती है, यहाँ पे लिख देना दिया है ए बराबर में इतना इतना, ए बराबर में आप भी कितना है आप भी लिख देना। अब देखिए साथियों पहले मैं आपको प्रश्न करके बताऊंगा और उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए अब अपन को करना क्या है कि देखिए आप देखते चलिए। पहले देखिए आपने एक चीज़ तो पढ़ी होगी कि A11 A12 A21 A22। ठीक है ना साथियों, कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए ज़रा, जैसे कि आव्यूह होता है, आव्यूह की जो संरचना होती है ना साथियों, वो होती है, वो कहलाती क्या होती है, A11 A12 A21 और A22। ठीक है ना मेरे साथियों, ये देखिए ये होती है। ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप लोग समझदार हैं, इतना तो समझ ही रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए अपन को करना क्या है, एक फॉर्मूला होता है A11 बराबर में होता है माइनस के 1 ब्रैकेट पे होल स्क्वायर आता है 1 प्लस में 1 की माइनस 1 की होल घात होती है 1 प्लस में 1 डॉट वो आता है। जैसे देखिए 1 प्लस में 1 का मतलब क्या है, एक 1 का मतलब है पहली पंक्ति और जो प्लस में दूसरा 1 है ना उसका मतलब है पहला स्तंभ। ठीक है ना साथियों, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को छपा देने पर जो अवयव अपने पास बचता है ना उसको डॉट में लिखते हैं। जैसे कि अपन ने इसमें पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छपाया था, उसमें अपना क्या बचा, 4 बचा। और उसी तरह अपना A12 में क्या होगा साथियों, A प्लस में 2 आएगा, मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छपाना है, उसके बाद में अपने पास जो अभी अब बचाना उसको लिखना है। और एक और बात, इसमें माइनस की घात, माइनस इसलिए लग गया साथियों क्योंकि अगर अपन 1 और 3 को जोड़ते हैं तो एक विषम संख्या बनती है, विषम संख्या आने पर माइनस लगाते हैं और सम संख्या आने पर प्लस लगाते हैं। ठीक है ना मेरे साथियों। उसी तरह आप A21 और A22 का ज्ञात करना। ठीक है साथियों, अपन ये कर क्या रहे हैं, अपन एक आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं साथियों। क्या कर रहे हैं, अपन एक आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं। देखिए वो है अपना ए तो रहा, अपन सी आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं। देखिए सी आव्यूह की संरचना कुछ इस प्रकार है कि A11 A12 A21 और A22। ठीक है ना मेरे साथियों। वो क्या है ना, सी आव्यूह की जो संरचना है ना साथियों वो इस प्रकार है। क्या इस प्रकार जो मैंने लिखा है, देखिए इस प्रकार। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एड जॉइंट अपन को ज्ञात करना है, मतलब सेकंडज अपना जो ए आव्यूह है ना उसका सेकंडज ज्ञात करना है। तो सेकंडज क्या होता है, ए सी का परिवर्त, ए मतलब एड जॉइंट ऑफ ए बराबर में होता है सी का डैश, मतलब सी परिवर्त। अपना जो सी आव्यूह ज्ञात हुआ है ना साथियों, इसका अपन परिवर्त निकालेंगे और वो परिवर्त जो अपन निकालेंगे ना साथियों वही होगा अपना एड जॉइंट ऑफ ए, मतलब सेकंडज, ए का सेकंडज अपना यही आव्यूह होगा। ठीक है ना साथियों। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अपना अपन जो ए का सेकंडज ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं ना वो वही है, क्या है, सी का डैश, मतलब सी आव्यूह जो अपन ने ज्ञात किया है ना उसका डैश अपना एड जॉइंट ऑफ ए है। तो ये अपना ज्ञात हो गया साथियों। आप पीछे भी आंसर मिला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मतलब इसको हिंदी में सेकंडज कहते हैं और इंग्लिश में एड जॉइंट कहते हैं। ठीक है ना मेरे साथियों, कोई बड़ी बात है नहीं, सरल सा ही प्रश्न है, आप लोग समझदार हैं, इतना तो कर ही लेंगे। देखिए साथियों अब अपन दूसरा वाला प्रश्न करते हैं साथियों। इसमें क्या है ना, इसमें 3 का आव्यूह दिया गया है। इसका ज्ञात करने के लिए इसका अपन देखिए, अपन जब इसके ऐसे, मैंने पिछली वीडियो में भी अभी हम निकाले थे, अभी अब इसमें क्या होगा साथियों, अभी अब उसमें निकाले थे ना A11 A12 A13, इसमें एक A13 भी आ गया और इसमें निकालने का तरीका थोड़ा अलग होगा। उससे अलग कैसे होगा ये देखिएगा ज़रा। जैसे अपन को A11 ज्ञात करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, माइनस ए पे होल घात 1 प्लस में 1। A11 का फॉर्मूला ये था। ठीक है ना साथियों, मतलब सीधी सीधी बात है। जैसे A11 ज्ञात करना है तो अपनी उस पर 1 प्लस में 1 घात चढ़ेगी। देखिए अब उसमें होगा क्या, फिर अब यहीं पे लगेंगे, मॉडलस लग जाएगा साथियों यहाँ पे। ये देखिएगा मॉडलस का मतलब तो आपको पता ही होगा, आर पार गुणा करते हैं इसमें,
और मॉडुलस में कौन कौन से अवयव आएंगे, मतलब देखिए इसमें क्या है ना, एक और एक है, एक प्लस में एक, मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए पहले जो होता है ना उसको पंक्ति इस्तेमाल करते हैं, दूसरे अवयव जो होता है ना उसका स्तंभ का करते हैं। देखिए जैसे पहली पंक्ति छपाई और पहला स्तंभ छपा लो, जो अवयव बचेंगे ना उनको मॉडुलस में लिखते हैं, फिर क्या करते हैं इनका आर पार गुणा करते हैं, आर पार गुणा करके जो आता है ना वो आंसर हो जाता है अपना। देखिए ऐसे ही A12 ज्ञात करेंगे, A12 ज्ञात करने का बराबर में -1 पे घोलघात होगी 1 प्लस में 2, ठीक है ना, 1 प्लस में 2 होगी, 1 प्लस में 2 यानी देखिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ठीक है ना मेरे साथियों। तो उसी तरह से देखिए इसमें क्या है ना साथियों, ये क्या है, ये तब अपन 1 और 2 को जोड़ेंगे ना तो 3 आएंगे। 3 कौन सी संख्या, विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या में माइनस लग जाता है, ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात नहीं, माइनस लग जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं अपन कि अपन A13 ज्ञात करते हैं साथियों। देखिए क्या है ना, मैं आपको ये 3 याद करके तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और बाकी आप A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये आप लोग निकाल लेना। क्या है ना, अगर अपन इनको निकालते रहे ना तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो तो मैं 100% लिख के देता हूँ, आप इसको पेपर में गलत कर सकते हैं। और देखिए पर अपना ये ज्ञात हो गया, अपना C आप भी ज्ञात हो गया साथियों, और इसमें भी अपन को एडजॉइंट ज्ञात करना था, तो एडजॉइंट क्या होता है, C का डैश, तो मैंने उसका C का डैश भी निकाल के आपको बता दिया। देखिए अब अपन आते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगले वाले प्रश्न में क्या है ना, अपन को सत्यापित करना है साथियों कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, और बराबर में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ A इंटू में A बराबर में A मॉडुलस डॉट आई, आई का मतलब होता है इकाई आप भी हो, ठीक है ना साथियों, कि अपन A का एडजॉइंट ऑफ A में गुणा करेंगे, फिर उसके बराबर में आना चाहिए एडजॉइंट ऑफ A का गुणा। देखिए मैं बताता हूँ, पहले अपन को A का और एडजॉइंट ऑफ A का गुणा करना है, फिर दूसरे नंबर पे अपन निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A का गुणा करेंगे पहले, फिर A में करेंगे, ठीक है ना साथियों। देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए पहले ना अपन को एडजॉइंट ऑफ A ज्ञात करना है, एडजॉइंट ऑफ A को ऐसे ज्ञात करते हैं उसी तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नहीं पिछले प्रश्न पे जैसे बताया था ना उसी तरह एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेना। A11 करना, उस पर मॉडुलस लगाना पड़ेगा आपको पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छपाकर, ठीक है ना साथियों, वो आप कर लेना, क्योंकि ये तो आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही होगी, ठीक है ना साथियों। अब क्या करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे ज्ञात किया, देखिए ये अपना, देखिए इस तरह से ज्ञात करना है, मैंने आपको इस साइड बता दिया। अगर आपको A11 ज्ञात करना होगा ना तो आप इस तरह से ज्ञात करेंगे जो मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है ना साथियों। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना एडजॉइंट ऑफ A बराबर में C डैश, बराबर में जो अपन को C डैश मिल चुका है। देखिए अपना पहले तो ज्ञात हुआ, देखिए अपन ने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ A ज्ञात कर लिया, अब अपन करेंगे A का गुणा एडजॉइंट ऑफ A में। देखिए मैंने यहाँ पे, देखिए आप बस देखते चलिए साथियों, क्या है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो मैं कर रहा हूँ, देखिए मैंने A का गुणा एडजॉइंट ऑफ A में कर दिया, मतलब इस जो अपन को सत्यापित करना था ना उसकी पहली स्टेप कंप्लीट हुई अभी। देखिए एडजॉइंट ऑफ A का एडजॉइंट ऑफ A में गुणा कर दिया। देखिए फिर अपन करते हैं दूसरे वाला, देखिए फिर मैंने क्या किया साथियों, इसका इसमें गुणा किया, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A है, फिर देखिए आगे पीछे हो रहे हैं, पहले अपन ने एक आगे रखा था, एडजॉइंट ऑफ A पीछे था, इसमें एडजॉइंट ऑफ A आगे आ गया और एडजॉइंट ऑफ A पीछे रह गया। देखिए अपन ने उनको समीकरण 1 और समीकरण 2 माना, फिर अपने पास क्या था, अपन को A का मॉडुलस ज्ञात करना था, फिर उसमें इकाई आव्यूह का गुणा करना था, ठीक है ना साथियों। पहले अपन को मॉडुलस ऑफ A ज्ञात करेंगे, वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए उपसारण ये 3/3 का है तो अपन आर पार गुणा करते हैं मॉडुलस में, तो साथियों आप समझ सकते हैं, मतलब ठीक है ना साथियों। देखिए अपन इसका आव्यूह कैसे बनता है देख सकते हैं आप, मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर ये वाली स्टेप आपको समझ ना आ रही हो ना तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए, क्योंकि मैंने उस वाली वीडियो में इसी का प्रश्न समझाया, ठीक है ना साथियों। और अब क्या, देखिए अपन ने जब इसको हल किया ना साथियों, अपन ने जब इसको हल किया ना तो अपने पास आंसर आया 11, A का मॉडुलस 11 आया, और अब इस A का मॉडुलस जो 11 आया ना इसका गुणा अपन इकाई आव्यूह में करते हैं, काय में करते हैं, इकाई आव्यूह में करते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों, इकाई आव्यूह में करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अपन इस A का गुणा काय में करेंगे, इकाई आव्यूह में गुणा करेंगे। देखिए कैसे करना है ये देखते चलिएगा मेरे साथ, आपको कोई बड़ी बात तो है नहीं साथियों, समझदार लोग हैं आप लोग तो, ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखिए अब क्या करना है, इसमें इसका गुणा किया ना अपन ने,
देखिए कुछ ये देखिए, अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 और समीकरण 3 से ये सिद्ध होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है